सीता आचार्य जिन शासनो नति कर पूजा उपाध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठक मुनिवर रत्नत्रय साधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मो सुमंगलम् तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माजस्तभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज सब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुजी महाराज सब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है कि गौतम ऋषि ने गौतम कुलक के अंदर एक स्थान पर 4 बातें अति दुष्कर बताई। 4 कार्य अति दुष्कर हैं जिनके अंदर कहा दानम दरिदस्स पहुस्स खंती इच्छा निरोह यसुहो इयस तारुण्य इंद्रिय निग्रह होय चतारी एयाणि सुदुक्कराणि। जिसमें सबसे पहले कहा दानम दरिदस्स, दरिद्रता की अवस्था के अंदर, गरीबी की अवस्था के अंदर और विपत्ति के अंदर भी दान देने की भावना होना, सहयोग करने की, किसी के काम आने की भावना होना। पहुस्स खंती, सामर्थ्यवान होते हुए भी, बलवान और शक्तिशाली होते हुए भी, साधन संपन्न होते हुए भी और सामर्थ्यवान होते हुए भी क्षमा का दान देना। और तीसरी बात क्या कही? इच्छा निरोह यसुहो इयस, सभी साधनों से संपन्न होते हुए, सभी साधन एक व्यक्ति के स्वाधीन हैं, सभी साधन उसके पास में है। 5 इंद्रियों के भोगों के साधन सभी उसके पास में उपलब्ध हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो मनुष्य क्या करता है? इच्छा निरोह, अपनी इच्छाओं का निरोध कर लेता है, अपनी इच्छाओं को कम कर लेता है, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर लेता है। यह कार्य बड़ा अति कठिन कार्य, क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर प्रभु ने 9वें अध्ययन के अंदर फरमाया, इच्छा हु आगास समा अनंतिया,
एक मनुष्य की इच्छाएं कितनी, आकाश के समान अनंत। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है। किसी भी धरती पर जाओ, किसी भी देश में जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, लोक हो चाहे अलोक हो, हर स्थान पर क्या है, आकाश। आकाश का कहीं पर भी अंत नहीं है। तो जैसे आकाश का कहीं अंत नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में उठने वाली इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं। इतने अरमान भरे हैं मन के अंदर, इतनी इच्छाएं भरी हैं मन के अंदर, इतनी कामनाएं भरी हैं मन के अंदर। ऐसा लगता है कि उन इच्छाओं को पूरी करते 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 मनुष्य का जीवन भी छोटा पड़ जाता है। लेकिन इच्छाएं संपूर्ण, इच्छाएं समाप्त और इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। जिसके लिए वेद व्यास जी ने क्या कहा इन अनंत इच्छाओं के ऊपर, कहा कि जीर्यन्ति जीर्यतः केशा, दंता जीर्यन्ति जीर्यतः, चक्षु श्रोत्रे च जीर्यते, तृष्णैका न तो जीर्यते। क्या बात कही कि जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दंता, मनुष्य के यह सिर पर आए हुए जो बाल हैं, जो केश हैं, वो भी जीर्ण हो जाते हैं। जीर्ण का अर्थ क्या हुआ, जो सिर पर काले काले बाल थे वो क्या हो गए, सफेद। और दूसरी बात कही कि दंता, जो दांत मजबूत दांत थे वो दांत भी क्या पड़ गए, कमजोर पड़ गए, हिलने लग गए, ढीले पड़ गए। और एक दिन वो स्थिति आई जब शरीर झरझर हो गया तो दांत भी एक एक करके निकल गए। और तीसरी बात क्या कही कि ये केश भी जीर्ण हो गए, दांत भी जीर्ण हो गए, और चक्षु, आंखें भी क्या हो गई, जीर्ण। जीर्ण का मतलब आंखों की ज्योति भी धीरे धीरे कम पड़ गई। और श्रोत्रे, श्रोतेंद्रिय भी, कानों से सुनना भी कम हो गया। और कहा कि यह केश सफेद हो गए, कानों से सुनना कम हो गया, आंखों की ज्योति कम हो गई, सोचने समझने की ताकत भी कम हो गई, पांव के अंदर चलने की भी ताकत नहीं है, हाथ के अंदर वजन उठाने की ताकत नहीं है। कुल मिलाकर के संक्षिप्त में कह सकते हैं कि मनुष्य का पूरा शरीर जीर्ण हो गया, शीर्ण हो गया, वृद्ध हो गया और कमजोर हो गया और बुढ़ा हो गया। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी बुढ़ी नहीं होती। हाँ, तृष्णा न तु जीर्यते। मनुष्य की जो तृष्णा है, मनुष्य की जो आकांक्षा है, मनुष्य की जो महत्वाकांक्षा है, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, वो कभी बुढ़ी होने वाली नहीं है। बल्कि अक्सर क्या होता है, इंसान दिनों दिन शरीर से थकता जाता है, वृद्धावस्था के नजदीक आता जाता है, धीरे धीरे मृत्यु के नजदीक आता जाता है। लेकिन मनुष्य की इच्छाएं तो दिनों दिन बढ़ती जाती। कहने को मनुष्य क्या कहता है, जब कोई धर्म ध्यान करने की बात आती है, त्याग की बात आती है, घर संसार त्यागने की बात आती है, धर्म साधना और आराधना की बात आती है, तो मनुष्य क्या कहता है, बस मेरा ये काम हो जाए, फिर मैं क्या करूंगा, धर्म ध्यान करूंगा, फिर शांति से बैठूंगा, फिर आराधना करूंगा और साधना करूंगा। लेकिन सच्चाई तो ये है और अटल सत्य ये है कि इच्छाओं को पूरी करते 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 मनुष्य की ये स्थिति होती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, बल्कि मनुष्य खुद पूरा हो जाता है। उसकी चलती हुई सांस भी रुक जाती है और इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि इच्छाओं को बताया ये बड़ी बलवान है और इच्छाओं का तो अंबार लगा हुआ है और इतना घर भरा हुआ है, हमारा मन रूपी घर इच्छाओं से भरा हुआ है और इसके अंदर कोई शंका करने की बात नहीं। अरमान पूरे हो या ना हो, सपने पूरे हो या ना हो, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है पूरा दिन क्या देखता रहता है, हाँ सपने देखता है कि नहीं, कल ऐसा करूंगा, परसों ऐसा करूंगा, बेटे की शादी में ये करूंगा, बेटी की शादी में वो करूंगा, ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसा मकान बनाऊंगा, मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा।
और ये इच्छाएं, इनका परिवार भी बहुत बड़ा है। ये इच्छा केवल इच्छा तक ही सीमित नहीं रहती है। पहले तो ये इच्छा होती है और फिर ये कामना का रूप धारण कर लेती है और फिर ये जितनी भी कामनाएं हैं सब महत्वाकांक्षा का रूप धारण कर लेती हैं। और जब ये इच्छाएं महत्वाकांक्षा का रूप धारण कर लेती हैं तब मनुष्य को पतन की गर्त में ले जाती है और इच्छाएं सबकी अधूरी रहती हैं। धरती के अंदर इतनी ताकत है, इस पृथ्वी के अंदर, इस प्रकृति के अंदर इतनी ताकत है कि संसार पर जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों, सभी त्रियंचों की, सभी प्राणियों की आवश्यकता को तो ये धरती पूरा कर सकती है। ध्यान से समझने योग्य बात है कि मनुष्य की, त्रियंच की जितनी भी आवश्यकता है यानी जरूरत है, जरूरत को पूरा करने की ताकत, और वो भी कितने प्राणी, सभी प्राणियों की। जगत में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हैं चाहे वो त्रियंच हैं, उनकी जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, जरूरत को पूरा करने की ताकत तो इस धरती के अंदर है। लेकिन एक भी व्यक्ति की इच्छा को पूरा करने की ताकत पूरी प्रकृति के अंदर नहीं है, क्योंकि इच्छाओं को क्या बताया, अनंत। इच्छाएं अनंत होती हैं और मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं। और इच्छा भी किसकी पूरी होती है? उसके लिए ज्ञानियों ने कहा, जो मनुष्य अपने साथ में, जन्म के साथ में पुण्य की राशि लेकर के आता है, यानी पुण्य लेकर के आता है, अनंत पुण्यवानी हो तो उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। बाकी ये इच्छाएं और किसी की पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि इच्छाओं का अंबार मनुष्य सजाता रहता है, लगाता रहता है, लेकिन अंतिम समय के अंदर खाली हाथ यहाँ से चला जाता है। और इन इच्छाओं को पूरी करते करते क्या सोचता है मनुष्य, क्या कल्पना करता है, बस मेरा ये काम हो जाएगा फिर मैं आराम से रहूंगा। मनुष्य को क्या चाहिए? आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, रिलैक्स चाहिए। हर मनुष्य आराम से रहना चाहता है, विश्राम करना चाहता है, लेकिन ये इच्छाएं, आकांक्षाएं, तृष्णा और कामना मनुष्य को कभी विश्राम लेने नहीं देती। और मनुष्य सुख के लिए, सुख को ढूंढता ढूंढता पूरी जिंदगी सुख की तलाश में, वो पूरी जिंदगी दुख के रास्ते पर चलता रहता है। पूरी जिंदगी सोचता है मैं सुखी रहूंगा, सुखी रहूंगा, सुखी रहूंगा, चाहता तो वो है सुख, लेकिन उसे मिलता क्या है? दुख, क्योंकि उसने इच्छाओं का पल्ला पकड़ रखा है। तो ये इच्छाएं, ये कामनाएं, ये आकांक्षाएं उसे कभी विश्राम लेने नहीं देती हैं। और जो मनुष्य इच्छाओं के अंदर भटक जाता है, तृष्णाओं के अंदर भटक जाता है, कामनाओं के अंदर अटक जाता है, वो समझ लो भटक जाता है। और एक बार व्यक्ति भटक गया, जैसे एक जंगल के अंदर, भीड़ जंगल के अंदर कोई व्यक्ति रास्ता भूल जाए और उस जंगल के अंदर भटक जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी? वो दुखी होता है। इसी प्रकार मनुष्य संसार के अंदर इच्छाओं के अंदर अटक जाता है और जहां पर अटक जाता है वहां पर वो भटक जाता है। ये अटकना ही भटकने का कारण है। जहां पर अटके वहीं पर भटके। और हम लोग क्या कहते हैं कि संसार के अंदर हम क्या कर रहे हैं? भटक ही तो रहे हैं ना। संसार के अंदर भटक रहे हैं। मनुष्य से निकले तो त्रियंश में, त्रियंश से निकले तो नारकी में, नारकी से निकले फिर मनुष्य के अंदर, मनुष्य से फिर निकले देवलोक के अंदर। और ये भटकना कब से शुरू हुआ? अनंत काल व्यतीत हो गया, अनंत काल व्यतीत हो गया, हम भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम अटक गए हैं। और हमारे अटकने के स्थान कौन कौन से? हम कहां पर अटक रहे हैं? घर के अंदर, परिवार के अंदर, रिश्तों के अंदर, नातों के अंदर, धन के अंदर, वैभव के अंदर। मैं कहूं इनकी बात छोड़ो, आप बाजार में कहीं गए, कहीं बाजार से निकल रहे हैं और वहां पर आपने कोई नई चीज, कोई पहली बार देखी, बड़ी सुंदर चीज देखी और मन के अंदर विचार आया ये चीज तो मेरे घर में होनी चाहिए। और मान लो उस चीज को खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, उस चीज को खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मन में क्या आ गया? वो चीज मेरे पास में
होनी चाहिए। अब बस मन में ये ख्याल आया, अब उस चीज के अंदर अटके के नहीं अटके, जब तक वो चीज घर के अंदर नहीं आएगी पूरा दिन दिमाग में क्या चलता रहेगा, वो चीज मुझे लानी है, वो चीज मुझे चाहिए। एक छोटी सी चीज देखी उसके अंदर ही अटक गए। बस इसी प्रकार मनुष्य संसार के अंदर अटका हुआ है और कई बार छोटी सी चीज का आकर्षण ही, कई बार छोटी सी चीज की आकांक्षा और इच्छा ही संसार के अंदर भटका देती है। एक बार का एक प्रसंग आता है, एक सत्य घटना आती है कि एक बार एक कुंभ का मेला लगा। क्या लगा? कुंभ का मेला लगता है 12 साल के बाद में, और उस कुंभ के मेले के अंदर लाखों लोग जाते हैं और वहां पर कई बड़े बड़े संत भी जाते हैं और सैकड़ों और हजारों की संख्या के अंदर वहां पर संत लोग जाते हैं। खूब संत वहां पर गए और एक गांव के अंदर एक संत रहते थे, उनके भी मन में विचार आया मैं भी जाऊं कुंभ के मेले में, वहां पर पूजा अर्चना करूं, वहां पर स्नान करूं, अपनी आत्मा को पवित्र करूं। वो भी जाने के लिए तत्पर हुए और उनके पास में उनके नाम की कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, कुछ भी उनके पास में नहीं था, मात्र एक छोटी सी पोटली थी। वो पोटली लेकर के रवाना हो गए। कुंभ के मेले के लिए पैदल पैदल जा रहे हैं, चल रहे हैं। कई गांव आए, कई नगर आए, कई ढाणियां आई और चलते चलते अब थोड़ी ही दूर बचा है जहां पर कुंभ का मेला लगा हुआ है। लेकिन उनके मन के अंदर बार बार विचार आ रहा है वहां पर लाखों की भीड़ होगी और इतनी बड़ी भीड़ के अंदर मेरी तो पूरी संपत्ति यदि कोई है तो वो क्या है, ये छोटी सी पोटली। इस पोटली को इतनी बड़ी भीड़ में कैसे संभालूंगा? कहीं कोई मेरी पोटली खोज करके लेकर के चला गया तो मेरी तो पूरी संपत्ति चली जाएगी। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ दृष्टांत के माध्यम से कि हमारी आत्मा और हमारा जीव किस प्रकार छोटी सी चीज के अंदर अटक जाता है और वही अटकाव हमें कैसे भटका देता है। मेरी तो पूरी जीवन की संपत्ति जो भी है ये छोटी सी पोटली है और यदि ये लाखों की भीड़ के अंदर मेरी पोटली किसी ने खोस ली, किसी ने चुरा ली तो मैं क्या करूंगा? इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा कि कुंभ के मेले में जाने से पहले कहीं पर मैं ये सुरक्षित रख दूं। ऐसा विचार आया तो जिस गांव से वो निकल रहा था वहां पर ढूंढने लगा कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति मिल जाए, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, उसको ये पोटली दे दूं, कुंभ का मेले की यात्रा आराम से कर लूं और वापिस आते समय ये पोटली उनसे ले लूं। तो 2-4 लोगों से पूछा कि भाई इस गांव के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें ध्यान में हो जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, जो ईमानदारी से कमाता है और आराम से खाता है, ऐसा व्यक्ति कोई हो? तो 2-3 लोगों से एक ही व्यक्ति का नाम सुना। इस गांव के अंदर एक भक्त है, भगवान का भक्त, जिसका नाम है बेचर। क्या नाम है? बेचर, जिसको लोग भक्त बेचर के नाम से जानते हैं। सब लोग उसे भक्त बेचर ही बोलते हैं। बड़ा ईमानदार है, उसे किसी की अमानत से, किसी की चीज से कोई लेना देना नहीं, बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। कहा ये बात ठीक है, उनका एड्रेस पता पूछा और वो संत भक्त बेचर के पास में चले गए और जाकर के कहा कि भाई मैं कुंभ के मेले के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास में ये पोटली है, क्या मैं ये पोटली आपके पास में यहाँ पर सुरक्षित रख सकता हूँ, आपको यदि कोई आपत्ति ना हो? उन्होंने कहा कोई आपत्ति नहीं। कहा ठीक है, मैं थोड़े दिनों के बाद में आऊंगा, आप ये मेरी पोटली ले लीजिए। उसने कहा भाई मेरे हाथ में देने की आवश्यकता नहीं है, सामने वो एक छोटी सी बारी है, वहां पर एक आला बना हुआ है, उस आले के अंदर, उस खाने के अंदर ये पोटली अपने हाथ से रख दो और वापिस आना, यहीं से ये पोटली उठा लो, मैं तो इसको हाथ भी लगाने वाला। ठीक है। संत ने वो पोटली उस आले के अंदर रखी और संत वहां से रवाना हो गए। 10 दिन निकले, 15 दिन निकले, 20 दिन निकले, 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीने व्यतीत हो गए। वो भक्त सोचने लगा क्या हुआ, संत वापिस नहीं आए।
और रोज दृष्टि जाती है उस पोटली के ऊपर, अरे भाई संत आ जाए तो अपनी पोटली लेकर के चले जाए, लेकिन संत आए नहीं और धूड़ मिट्टी जमने लगी। लेकिन संत ने तो कहे, उसने भक्त ने तो कह दिया था कि मैं इसको हाथ भी लगाने वाला नहीं। करते करते बंधुओं 1 साल व्यतीत हो गया, पोटली वहीं पर पड़ी है, उस पर धूल मिट्टी जम चुकी है और वो संत वहां पर पोटली लेने के लिए आए नहीं। और भक्त की नजर रोज उस पोटली पर पड़ती है, कब वो आएंगे, उनकी अमानत मेरे पास में पड़ी है, अरे क्या पता मेरे सांस कब निकल जाए और ये अमानत मुझे उनकी लौटानी है। क्योंकि ज्ञानियों ने क्या कहा, इस जन्म में यदि किसी की अमानत नहीं लौटाई तो अगले जन्म में ब्याज सहित चुकानी पड़ेगी। मनुष्य किसी का पैसा दबा करके, किसी के साथ में धोखाधड़ी करके प्रसन्न हो जाता है कि मैंने उसका धन दबा लिया, उसके साथ में धोखा कर लिया, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ जरूर है, मनुष्य किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो उस लाठी की आवाज नहीं आती, और जितना दबाया है उसका मूल और ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। उस भक्त को रोज चिंता होने लगी, चिंता सताने लगी। अब रात को नींद जब जागती है तो बार बार नजर कहाँ जाती है? पोटली पर। भाई ये पोटली लेकर के संत चले जाएं तो ठीक, लेकिन साल भर व्यतीत हो गया, संत वापिस आए नहीं। और एक दिन वो भक्त अपने बिस्तर पर बैठे थे और उनकी नजर पड़ी उस पोटली के ऊपर एक छोटा सा सांप आकर के बैठ गया। कहा भाई ये सांप कहाँ से आया? उस भक्त ने बड़ी सावधानी से वो उठे और धीरे धीरे एक लकड़ी पर उस सांप को लिया और बोरी में डाला और डाल करके बाहर जंगल में छोड़ करके आ गए। 5-7 दिन निकले, फिर अचानक नजर पड़ी उस भक्त की कि उस पोटली के ऊपर फिर वही सांप आकर के बैठ गया। विचार किया ये वापिस आ गया सांप। फिर उस सांप को सावधानी से लिया और ले जाकर के बाहर दूर जंगल में छोड़ दिया। और फिर 5-7 दिन निकले, फिर वही सांप आकर के उस पर बैठ गया। विचार करने लगे ये वही सांप, इतना दूर जंगल में छोड़ करके आता हूँ, इतना दूर छोड़ करके आता हूँ, और 2-4 दिन निकलते हैं, 5-7 दिन निकलते हैं, ये सांप वापिस आकर के पोटली पर बैठ जाता है। ऐसी घटना 5-6 बार हो गई और बार बार वो याद करते हैं संत आ जाएं, पोटली लेकर के चले जाएं, ताकि ये सांप आना भी क्या हो जाए, बंद। ना तो वो संत आए, ना पोटली लेकर के गए, ना सांप ने आना बंद किया। 7-8 बार ये घटना हुई तो उस भक्त ने विचार किया आखिर इस पोटली में है क्या? बार बार सांप यहाँ पर आता है, इस पोटली में देखो तो है क्या? उन्होंने थोड़ी धूल मिट्टी हटाई और देखा उस पोटली के अंदर कुछ भी नहीं, एक किताब है। क्या है? उस पोटली के अंदर मात्र एक किताब है। किताब को अच्छी तरह से वापिस झटक करके फटक करके पोटली को झटक करके वापिस यथास्थान रख दिया। 2 दिन निकले, फिर सांप वहीं आकर के बैठ गया। अब तो पूरा दिन उनके दिमाग के अंदर वो सांप 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 घूमने लगा, और वो पोटली, सांप और संत, इन 3 के सिवा दिमाग में और कुछ भी विचार नहीं। फिर 2-4 दिन निकले, कहा एक एक पन्ना पलट करके देखता हूँ, हो सकता है किसी पन्ने के बीच में कुछ हो। उन्होंने आराम से वो किताब हाथ में ली, एक एक पन्ना पलट करके देखने लगे। एक एक पन्ना उस किताब का पलट दिया, लेकिन किताब के अंदर कुछ भी उनको नहीं। वापिस किताब यथास्थान रख दी। दीपावली के दिन आए, अब घर की साफ सफाई हो रही थी, वो इधर उधर झटक रहे थे, धूल मिट्टी झटक रहे थे। झटकते झटकते अचानक किताब नीचे गिर गई। किताब नीचे गिरी और उसकी जिलद फट गई। जैसे उसकी जिलद ढीली पड़ी, फटी, उसमें से क्या देखा, अंदर एक 500 का नोट पड़ा। जिलद के अंदर बंधा हुआ क्या पड़ा है? 500 का नोट पड़ा है। अब भक्त को समझते कोई देर नहीं लगी। शायद आप भी समझ गए होंगे। क्या समझे आप? वो सांप कौन है? वही साधु का जीव। भक्त समझ गए ये सांप कोई और नहीं है, वो साधु का जीव है। हो ना हो वो कुंभ के मेले में गया और वहां पर उसके 100 साल क्या हो गए? पूरे सांस निकल गए, प्राण निकल गए, लेकिन जीव किसमें रह गया?
हाँ, इस 500 के नोट में उसका जीव अटका हुआ रह गया, इसलिए मर करके क्या बना? सांप। और बार बार कहाँ पर आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है। वो भक्त समझ गए, उन्होंने 500 के नोट के साथ में 1 रुपया और रखा, और जब सांप आया उसके सामने हाथ जोड़ करके विनंती की कि हे नागराज, हे नागराज, तुम्हारी आत्मा इस 500 के नोट के कारण से भटक गई है। एक संत थे, लेकिन तुम्हारी आत्मा 500 के नोट में अटक गई। जबकि तुम्हारी करनी कैसी थी? तुम्हारी आत्मा कहां से कहां तक पहुंच सकती थी, लेकिन तुम्हारी कामना और तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारे लोभ ने तुम्हें इतना भटका दिया है, इतना भटका दिया है कि कौन सी योनि में आ गए? नाग योनि के अंदर आ गए। और तुम बार बार यहाँ पर आते हो। मेरे यहाँ पर भक्तों की संगत आती है, बहुत सारे लोग आते हैं भक्ति करने के लिए, भजन सुनने के लिए, और जब तुम बार बार यहाँ पर आते हो तो लोग तुम्हें देख करके डरते हैं। इसलिए ये लो अपनी अमानत, और तुम इस इच्छा को, तृष्णा को, इस भटकाव को शांत करो, अपनी तृष्णा को समाप्त करो, ताकि तुम्हारी आत्मा को बार बार भटकना ना पड़े। हाथ जोड़ करके ऐसी बात कही, 500 का नोट भी वहां से गायब हो गया, और वो सांप भी वहां से गायब हो गया, वापिस वहां पर नहीं आया। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रभु महावीर की वाणी भी यही कहती है, और श्री कृष्ण की गीता भी यही कहती है कि अंत मति सो गति। मरते समय जैसी हमारी मति होती है, वैसी हमारी क्या हो जाती है? गति हो जाती है। इस भटकाव के कारण से और इस अटकाव के कारण से संसार के चक्रव्यूह के अंदर हमारी आत्मा फंसी हुई है। और जब तक इस प्रकार का भटकाव चलता रहेगा, और ये भटकाव कब होता है? जब हमारा लगाव होता है। हमारी आत्मा के भटकने का कारण क्या है? हमारा लगाव। और हमारा लगाव किस किस से है? किस किस से है हमारा लगाव? हाँ, एक चीज नहीं है, सैकड़ों की और हजारों चीजों की हम लिस्ट बना सकते हैं कि हमारा लगाव किस किस से है। मैं कहूं उस संत का लगाव तो केवल कितने रुपए से था? 500 के। और आपका लगाव कितने से है? हाँ, उसकी केवल 500 के लगाव के कारण से गति क्या हुई? यात्रा कहाँ पर करने के लिए गए थे? कुंभ के मेले में। कुंभ के मेले में गए थे, तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे, और पूरा जीवन जिन्होंने संन्यास आश्रम के अंदर बिता दिया था, लेकिन थोड़े से लगाव ने उनको भटका दिया है। और कहा ये भटकाव हमें कभी रिलैक्स देने वाला नहीं है, और हमें विश्राम देने वाला नहीं है। मनुष्य क्या सोचता है? मेरे पास में खूब सारा धन होगा, मेरे पास में बड़ा परिवार होगा, तो मैं क्या रहूंगा? आराम से रहूंगा। और यूं भी शांति पाने के लिए, आराम पाने के लिए जब आप कभी कभी बेजार हो जाते हैं ना, घर संसार से भी कभी कभी बेजार हो जाते हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं? रिलैक्स होने के लिए, विश्राम होने के लिए आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? घूमने के लिए जाते हैं। हाँ, कोई ऊटी जाते हैं, कोई कुल्लू मनाली जाते हैं, कोई कश्मीर जाते हैं, और आजकल तो कहाँ जाते हैं? विदेशों में चले जाते हैं। मैं कहूँ यदि वहां पर विश्राम होता, आप खुद ही अपना अनुभव बताओ। आप 5 दिन 7 दिन घूमने के लिए गए, विदेशों में गए, हिल स्टेशन पर गए, बड़े बड़े बाग बगीचों में गए, 5-7 दिन खूब घूमे, खूब होटलों का खाया, खूब बगीचों में घूमे, खूब ऐशो आराम किया, लेकिन लास्ट में याद किसकी आती है? घर की याद आई ना। यदि वहां पर रिलैक्स था, यदि वहां पर विश्राम था, यदि वहां पर आराम था, तो घर की याद क्यों आई? तो वहां पर घर पर आकर के ही आराम मिलता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा को भी सच्चा आराम कब मिलेगा? जब हम सम्यक साधना करेंगे, स्व में डूब जाएंगे। और इसी प्रकार श्रावक के विश्राम के लिए प्रभु ने 4 स्थान बताए। कितने स्थान बताए? सच्चा यदि विश्राम चाहिए, सच्चा यदि आराम चाहिए, तो 4 स्थान बताए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कहा प्रत्याख्यान। छोटा मोटा क्या लो? प्रत्याख्यान। और दूसरा विश्राम बताया सामायिक।
समाधि के अंदर ध्यान करके बैठो, तब लगेगा कि हम सच्चा विश्राम कर रहे हैं। और तीसरा बताया, पर्व आए, तिथियां आए, बड़ी तिथियां आए, उस दिन क्या करो, पौषध धर्म स्थान के अंदर और संसार के प्रपंच को छोड़ करके, घर के प्रपंच को छोड़ करके, और अंतिम सबसे बड़ा विश्राम एक समकिति के लिए, एक साधक के लिए, एक श्रावक के लिए सबसे बड़ा विश्राम बताया अंतिम समय के अंदर संतारा और संलेखना। लेकिन ये 4 स्थान तो याद आते ही नहीं। समाधि के अंदर भी विश्राम नहीं मिलता है, बल्कि भटकाव होता है, क्योंकि मन चारों तरफ जुड़ा हुआ है, लगाव हुआ है। और यदि लगाव इसी प्रकार रहा, इच्छाएं बढ़ती रही, बंधुओं याद रखना, कभी आत्म शांति मिलने वाली नहीं है। आत्म शांति यदि पानी है तो हमें इस लगाव से हट करके धर्म साधना के अंदर हम अपने मन को लगाएंगे, तो इस भव में पर भव में कल्याण होगा। इसी भावना से